कंप्यूटर की बुक डिजी स्किल्स क्लास 3। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का चैप्टर 5 मोर अबाउट MS पेंट। एज वी ऑलरेडी नो, जैसे कि हम पहले से जानते हैं, MS पेंट इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग, कलरिंग एंड एडिटिंग द पिक्चर्स। MS पेंट का यूज़ किया जाता है पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, कलर करने के लिए और एडिट करने के लिए। Files created in MS Paint are saved as bitmap files। जो फाइल्स MS Paint के अंदर सेव की जाती हैं वो सेव होती हैं आपके bitmap फाइल्स में। The default file extension of a bitmap file is .vmp। जो आपका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है bitmap फाइल का वो होता है आपका .vmp। द पेंट प्रोग्राम हैज़ मैनी टूल्स। पेंट प्रोग्राम में बहुत सारे टूल्स होते हैं दैट हेल्प अस टू ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर्स, जो हमारी मदद करते हैं पिक्चर्स को ड्रॉ यानी कि बनाने के लिए और कलर करने के लिए। लेट अस रिकॉल द टूल्स दैट वी हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। यहाँ पर आपके कुछ टूल्स हैं जो आपने पुरानी क्लास यानी क्लास 2 में पढ़े थे, अब हम उन्हें दोबारा से पढ़ते हैं। टूल्स और साइड में है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल्स यानी कि टूल्स के बारे में बताना। फर्स्ट है लाइन टूल। दिस टूल इज़ यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स ऑफ वेराइंग थिकनेस यूजिंग डिफरेंट कलर्स। इस टूल यानी कि इस उपकरण का उपयोग यूज़ किया जाता है विभिन्न यानी कि तरह तरह के कलर्स का उपयोग करके अलग अलग मोटाई यानी कि थिकनेस यानी कि मोटाई की सीधी रेखा खींचने के लिए। रेक्टेंगल टूल, इट इज़ यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्स। ये जो टूल है इसका यूज़ किया जाता है रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार और स्क्वायर यानी कि वर्ग वाले शेप में। ओवल टूल, इट इज़ यूज टू ड्रॉ ओवल्स और सर्कल्स। इस टूल का यूज़ किया जाता है ओवल्स और सर्कल्स बनाने के लिए। पॉलीगॉन टूल, इट इज़ यूज टू ड्रॉ पॉलीगॉन विद एनी नंबर ऑफ साइड्स। इस टूल का यूज़ किया जाता है किसी भी संख्या में साइड्स यानी कि भुजाओं को पॉलीगॉन्स भुजाओं की बहुभुज बनाने के लिए। फिल विद कलर टूल, दिस टूल इज़ यूज टू फिल कलर इन एन ऑब्जेक्ट। इस टूल का यूज़ किया जाता है एक ऑब्जेक्ट में कलर भरने के लिए। पेंसिल टूल, इट इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री फॉर्म लाइन्स और कर्व्स। इस टूल का यूज़ किया जाता है फ्री फॉर्म यानी कि जैसे भी आप लाइन करना चाहते हैं उस तरह की लाइन आप बना सकते हैं, और कर्व्स यानी कि उसे घुमा सकते हैं कैसे भी करके। इरेजर टूल, इट इज़ यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ आर ड्राइंग। इरेजर टूल का यूज़ किया जाता है ड्राइंग के जो भी हमने ड्राइंग बनाई है उसके किसी भी पार्ट को इरेज यानी कि मिटाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडिफाइंग अ पिक्चर यानी कि पिक्चर को बदलना, जिस भी स्टाइल में बदलना हो। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल लर्न अबाउट द ऑप्शंस एंड टूल्स इन द क्लिपबोर्ड एंड इमेज ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द रिबन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो रिबन होता है, जो डेस्कटॉप आती है आपकी, उसमें जो रिबन होता है उसके अंदर क्लिपबोर्ड और इमेज ग्रुप्स होते हैं। उसके अंदर आपके ऑप्शंस होते हैं और टूल्स होते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। टू यूज़ द वेरियस ऑप्शंस एंड टूल्स इन द क्लिपबोर्ड एंड इमेज ग्रुप्स, इमेज ग्रुप और क्लिपबोर्ड के अंदर जो तरह तरह के ऑप्शंस और टूल्स होते हैं उन्हें यूज़ करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट द एंटायर पिक्चर और ए पार्ट ऑफ इट। सबसे पहले हमें पूरी पिक्चर या फिर जिस भी पार्ट को आप बदलना चाहते हैं उस पार्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट है आपका सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना या चुनना। Selecting an object, this tool is used to select the particular part of the image with different shapes. इस टूल का यूज़ किया जाता है इमेज के किसी भी एक पार्टिकुलर यानी कि विशेष पार्ट को तरह तरह की शेप में सिलेक्ट कर सकते हैं।
वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टूल्स। हमारे पास दो तरह के सिलेक्शन टूल होते हैं। फर्स्ट आप पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। दिस टूल इज़ यूजफुल फॉर सिलेक्टिंग द होल और अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। इस टूल का यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट के पूरे पार्ट को या फिर उसके किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करना रेक्टेंगुलर फॉर्म में। द स्टेप्स फॉर यूजिंग दिस टूल आर, इस टूल को यूज़ करने के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट है आपका क्लिक ऑन सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो इन द इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में आपका सेलेक्ट ऑप्शन होता है ड्रॉप डाउन एरो, उसे आपको क्लिक करना है। स्टेप सेकेंड चूज़ द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, फिर आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है। क्लिक एंड ड्रैग, आपको क्लिक करना है और ड्रैग दबाना है यानी कि उसे खींचना है ऑन द पार्ट ऑफ पिक्चर, पिक्चर के एक पार्ट को विच वी वांट टू सेलेक्ट, जो भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। स्टेप थर्ड अ डैश्ड रेक्टेंगल विल अपीयर अराउंड योर सिलेक्शन विद द मूव कर्सर। आपकी जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसके चारों तरफ डैश रेक्टेंगल आ जाएगा, यानी कि डॉट डॉट करके जो आ जाएगा वो आएगा आपका एक कर्सर के साथ, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है। यहाँ एक पिक्चर है, पिक्चर को कर रखा है उसमें। वी कैन प्रेस दिस कर्सर, हमें इस कर्सर को प्रेस कर सकते हैं डाउन एनीवेयर इनसाइड आवर सिलेक्शन एंड ड्रैग टू मूव इट। हम इस कर्सर को दबा सकते हैं जहाँ भी हम चाहते हैं इसे सिलेक्ट करना, एंड आर्स और ड्रैग टू मूव इट, और फिर ये जो है हम इसे खींच सकते हैं मूव करने के लिए। सेकंड है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। दिस टूल इज़ यूज टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन इरेगुलर फॉर्म। इस टूल का यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेगुलर फॉर्म में, यानी कि अनियमित उल्टी सीधी कैसी भी फॉर्म में हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। द स्टेप्स टू यूज़ दिस टूल आर, इस टूल को यूज़ करने के स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट क्लिक ऑन सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो इन द इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप के अंदर सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो है, उस पर क्लिक करना है। स्टेप सेकेंड सेलेक्ट द फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, फिर आपको फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है यानी कि चुनना है। स्टेप थर्ड पॉइंट टू द इमेज टू बी सिलेक्टेड, जो भी आपने इमेज सेलेक्ट की है उस पर पॉइंट करना है। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द एरिया विच वी वांट टू सेलेक्ट, फिर आपको क्लिक करके ड्रैग यानी कि खींचना है उस एरिया को जो भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन है आपका कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट। The copy command is used to make a duplicate copy of an object. कॉपी कमांड का यूज़ किया जाता है एक ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। द स्टेप्स टू कॉपी एन ऑब्जेक्ट आर, एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप फर्स्ट है आपका क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ सेलेक्ट। सेलेक्ट की ड्रॉप डाउन एरो पर आपको क्लिक करना है एंड चूज़ अ सिलेक्शन, और सिलेक्शन को चूज़ यानी कि चुनना है। ड्रैग द पॉइंटर टू सेलेक्ट द पार्ट, आपको ड्रैग करना है सेलेक्ट पार्ट पर, जो भी पिक्चर का पार्ट आप कॉपी करना चाहते हैं उस पार्ट पर आपको पॉइंटर रख के उसे ड्रैग यानी कि खींचना है। स्टेप सेकेंड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर क्लिक ऑन कॉपी, कॉपी पर आपको क्लिक करना है। स्टेप थर्ड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर क्लिक ऑन पेस्ट, फिर आपको पेस्ट पर क्लिक करना है। द कॉपी इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया, जो आपका ड्राइंग एरिया है वहाँ पर आपकी जो कॉपी है वो टॉप लेफ्ट यानी कि ऊपर की तरफ लेफ्ट कॉर्नर पर वो आ जाएगी। स्टेप फोर विद द कॉपी स्टिल सिलेक्टेड मूव इट टू द डिज़ायर्ड पोजीशन। जब आपकी कॉपी सेलेक्ट हो जाती है आप उसे कहीं भी जहाँ भी आप उसे सिलेक्ट करके रखना चाहते हैं, लेफ़्ट में, राइट में, अपर, लोअर, जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ आप उसे रख सकते हैं। वी कैन अगेन क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन टू पेस्ट मोर कॉपीज़ ऑफ द सेम पिक्चर।
हम पेस्ट ऑप्शन को दोबारा क्लिक करके उस कॉपी की और सारी कॉपियाँ भी बना सकते हैं। वी डू नॉट नीड टू कॉपी द इमेज अगेन फॉर दिस। हमें कॉपी करने के लिए, जैसे कि इमेज है उसकी कॉपी हमें 2 बनानी है, 3 बनानी है, उसे बनाने के लिए हमें बार बार कॉपी वाले ऑप्शन में नहीं जाना पड़ेगा। हमें बस पेस्ट करना है जितनी बार हम उसकी कॉपी चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका मूविंग एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को मूव करना। द कट कमांड इज यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो कट कमांड होती है वो यूज़ की जाती है एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए। इसके लिए कुछ स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट है आपका सेलेक्ट द ड्राइंग और एनी पार्ट ऑफ द ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ द सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल का मदद लेकर हम ड्राइंग का पूरा पार्ट या फिर ड्राइंग की एक पार्ट, कोई भी पार्ट आप जो चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना है। स्टेप सेकेंड, अ रेक्टेंगल विद डैश्ड लाइन विल अपीयर अराउंड द पिक्चर्स एज शोन। जैसे पिक्चर में एक रेक्टेंगल बन के आया है, ऐसे डैश डैश करके लाइंस के तौर पर एक रेक्टेंगल बन जाएगा उनके चारों तरफ। स्टेप थर्ड, क्लिक ऑन द कट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब के अंदर आपका एक क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, उसमें आपको कट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ऑब्जर्व दैट द सिलेक्टेड पिक्चर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्क्रीन। आप ऑब्जर्व करिए कि जो स्क्रीन पर आपके पिक्चर्स हैं, जो आपने सेलेक्ट की है पिक्चर, वो रिमूव हो जाएगी। स्टेप 4, नाउ अब क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। अब हमें पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है जो आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर होता है। द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव कट विल रीअपीयर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। जो भी ऑब्जेक्ट हमने कट की थी वो रीअपीयर यानी कि दोबारा से दिखाई देने लग जाएगी ड्राइंग एरिया के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर। स्टेप 5, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन इट। आपको माउस का जो पॉइंटर है वो उस पर रखना है एंड ड्रैग इट, और उसे खींचना है टू द डिज़ायर्ड लोकेशन, जहाँ भी आप उसको रखना चाहते हैं। एंड रिलीज़ द माउस बटन, और जहाँ पर आपने उसे रख लिया है, आपको लगता है कि हमें सिर्फ यहीं पर रखना है, उसके बाद आप माउस को रिलीज़ कर सकते हैं। माउस का जो बटन है उसे छोड़ सकते हैं। तो आपने जो भी कट किया था वो आप जहाँ भी रखना चाहते थे वहाँ पर वो शो होने लगेगा।